बेहद सुंदर एक साम्राज्य में एला नाम की एक लड़की अपने प्यारे माता पिता के साथ एक शानदार घर में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। उसके पिता एक अमीर शिपर है, ज्यादातर मामलों में काम के दौरे पर परिवार से दूर होते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ ज्यादातर समय बिताते हैं। एला की मां ने उसे जादू टोना, धैर्य, रहम और विश्वास पर भरोसा करने का आग्रह किया। एला का मानना है कि रहने वाले पशु पक्षी उनके प्रिय साथी हैं और उनके साथ अक्सर बातचीत करते हैं। जब एला की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है तो एला और उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। अपनी मृत्युशैया पर वह अपनी छोटी लड़की को यह जानने देती है कि शक्ति और जादू अनुग्रह से उत्पन्न होता है और लगातार साहस और देखभाल करने वाला होता है। अगले कुछ वर्षों में एला अपने देखभाल करने वाले पिता के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत करती है, लेकिन उन दोनों को उसकी मां की बहुत याद आती है। जब उसके पिता ने पुनर्विवाह करने की अपनी योजना की घोषणा की तो एला ने उसे अपने जीवन के इस नए हिस्से में अपनी संतुष्टि के लिए अपना ईमानदार उपहार और उम्मीदें दी। अनास्तासिया और ड्रिसेला, एला की नई सौतेली मां। तीनों देवियां अपनी चिड़चिड़ी बिल्ली लूसिफेर के साथ एला और उसके पिता के साथ लॉज में जाती हैं। लेडी ट्रेमाइन एक घमंडी और ठंडी महिला बनकर समाप्त हो जाती है। एला के पिता एक और कार्य भ्रमण पर जाने की योजना बना रहे हैं। एला और उसकी सौतेली बहनों से पूछते हैं कि वे उसे क्या उपहार वापस लाना चाहेंगे, जबकि अनास्तासिया और ड्रिसेला जूते और कपड़े का अनुरोध करते हैं। एला केवल मुख्य शाखा की मांग करती है जो यात्रा के दौरान उसके पिता के कंधे तक पहुंचती है। वह अगली सुबह उन्हें यात्रा के लिए अलविदा कहती है। एला के पिता जाने के बाद लेडी ट्रेमाइन ने एला को अनास्तासिया और ड्रिसेला को अपना कमरा सौंपने के लिए बाधित किया। एला को फिर स्टोर रूम में रहने के लिए ले जाया जाता है, जहां वह पाती है कि उसके चूहे साथी भी रहते हैं। इस असामान्य सुधार के बावजूद एला खुशी से रहती है और अपनी मां के मंत्र से जीती रहती है। साहस रखो और दयालु बनो। कुछ समय बाद एला को पास के एक पशुपालक द्वारा भयानक सूचना दी जाती है। उसके पिता बीमार हो गए थे अपनी यात्रा के दौरान और मर गए। पशुपालक एला को उसकी सहानुभूति के साथ वह शाखा देता है जिसका उसने उल्लेख किया था। एला तबाह हो गई है। लेडी ट्रेमाइन भी परेशान है। वह अपनी सौतेली बेटी पर अपना गुस्सा निकालती है। परिवार के सभी नौकरों को काम से निकालने के बाद लेडी ट्रेमाइन एला पर पूरी जिम्मेदारी डालती है, जो इस हद तक निराश है कि वह बड़े कामों को व्यावहारिक रूप से अपने दर्द से स्वागत रुकावट के रूप में देखती है। एला की लंबे समय तक अधीनता उत्तरोत्तर भयावह होती जाती है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु का सदमा खत्म हो जाता है और वह जानती है कि अब उसका देखभाल करने वाला परिवार नहीं है। एक विशेष रूप से क्रूर और भयानक घटना के बाद, जिसके दौरान उसके सौतेले परिवार ने उसे सिंड्रेला नाम दिया, एला खुद को शांत करने के लिए अपने घोड़े के साथ पास के जंगल में जाती है। वह एक आने वाली शिकार पार्टी से बचने के लिए एक हिरण को भागाती है। उसकी स्थिति युवा सम्राट द्वारा देखी जाती है, जो अपने आदमियों के साथ शिकार करता है, जो एला की घोड़े को रोकना सिखाता है और खुद को शाही नौकर के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि एला आकर्षक बाहरी व्यक्ति से मुग्ध है। वह उसे एक रक्षाहीन प्राणी का शिकार करने के लिए डांटती है और याचना करती है कि वह हिरण को चोट पहुंचाना बंद कर दे। एला के अजीब आग्रह पर चौंकते हुए यूनिट उसकी सहानुभूतिपूर्ण आत्मा से त्रस्त है। हालांकि उसके नाम से परिचित होने से पहले उसकी शिकार पार्टी द्वारा वापस मिल जाती है। महल में वापस रूलर पैक अपने पिता को उस खूबसूरत युवती के बारे में बताता है जिससे वह जंगल में मिला था।
जबकि पिता वास्तव में मांग करते हैं कि अंतः डोमेन साम्राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए एक राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। वह अपने बच्चे की एक आंतरायिक प्रथा को तोड़ने की लालसा के लिए महसूस करता है। हालांकि जैसा राजा अधिक बीमार हो रहा है, वह स्वीकार करता है कि सम्राट किट को जल्दी से शादी करनी चाहिए। उचित रूप से उच्च स्थिति लेने के लिए किट झिझकते हुए अपने पिता की इच्छाओं के लिए सहमति देती है। हालांकि यह सिफारिश की जाती है कि केवल सम्मान और विशेषाधिकार के बजाय पूरे राज्यों को आगामी पैलेस बॉल में स्वागत किया जाए। राजा सहमत होता है और किट संभावित रूप से एला को फिर से देखने की उम्मीद करता है। जैसा कि एला बाजार चौक में चीजें खरीदती है, शाही सैनिक एकत्रित जनता को घोषणा करता है कि जल्द ही एक शानदार ग्रैंड बल महल में आयोजित की जाएगी ताकि राजकुमार उस समय अपनी राजकुमारी चुन सके और यह कि सभी योग्य कुंवारी लड़कियों का स्वागत है। एक विशेष रूप से शानदार उपक्रम के लिए कभी नहीं गया और किट को एक बार फिर देखने की उम्मीद कर रहा है। अपेक्षा के साथ लेडी ट्रेमाइन तुरंत अपनी एक लड़की के लिए राजकुमार का हाथ जीतने और परिवार के लिए एक बार फिर से धन ले जाने की व्यवस्था करती है। जब एला बल में जाने के लिए दिलचस्पी दिखाती है तो उसे हंसी आती है और मजाक उड़ाती है। एला अभी भी निराश नहीं हुई, अपनी दिवंगत मां की एक पुरानी पोशाक को ढूंढती है और इस अवसर की प्रत्याशा में खुद इसे सिलना शुरू कर देती है। बल्कि रात अनास्तासिया और ड्रिसेला अपने नए आउटफिट में बाहर निकली हैं और उत्साहित हैं। लेडी ट्रेमाइन वास्तव में खुश है कि उसके पास दौड़ में 2 घोड़े हैं। एला अपनी मां की पुरानी ड्रेस में कदमों को स्लाइड करती है, बल पर जाने के लिए एक और कट लेती है। लेडी ट्रेमाइन और उसकी छोटी लड़कियों ने एला का अपमान करते हुए और उसे उनके साथ जाने से मना करते हुए बुरी तरह से ड्रेस को फाड़ दिया। जैसे ही तीनों देवियां निकलती हैं, एला रोते हुए दुख से छटपटाती हुई नर्सरी में भाग जाती है। एला एक बूढ़ी महिला से भयभीत है जो आंगन के किनारे की ओर झुकी हुई है, जो एला से खाने के लिए कुछ मांगती है। अपनी खुद की दयनीयता के बावजूद एला उदारता से महिला को दूध का कटोरा देती है। दूध पीने के बाद बूढ़ी औरत एक चमकदार परी में बदल जाती है और खुद को डोट एला की गॉड फेरी मदर के रूप में प्रस्तुत करती है। गॉड फेरी मदर एक कद्दू, एला के माउस दोस्तों, एक हंस और कुछ छिपकलियों को एक भयानक गाड़ी, 4 घोड़े, एक कोचमैन और फुटमैन में बदल देती हैं। एला की फटी हुई गुलाबी ड्रेस को एक चमकदार नीली ड्रेस में बदल देती है और उसके थके हुए जूतों को कांच के जूतों के चौंकाने वाले सेट से बदल दिया गया है। एला अपने कर्म के समायोजन से दंग रह जाती है और आमतौर पर आभारी होती है। हालांकि उसके गॉड फेरी मदर द्वारा चेतावनी दी जाती है, 12 बजे के अंतिम स्ट्रोक पर जादू टूट जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एला समय पर घर आने का वादा करती है और एक अपील प्राप्त करने के बाद राजमहल के लिए रवाना हो जाती है। बल केवल प्रगति पर है क्योंकि एला डांस हॉल में दिखाई देती है तो सभा शांत हो जाता है और किट एक पल की देरी के बिना लड़की को मुख्य नृत्य के लिए पूछता है, जिसे वह आसानी से स्वीकार कर लेती है और पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। जबकि लेडी ट्रेमाइन अपनी छोटी लड़कियों को शासक के लिए होड़ करने के लिए डांस में भेजती है, किट और एला महल के मैदान में चले जाते हैं। यह जानकर कि किट राजकुमार है, एला थोड़ी हैरान है, लेकिन उसे जानने के बाद देखती है कि वह एक कानूनी और देखभाल करने वाला व्यक्ति है। वह अपने पिता को संतुष्ट करने के बीच अपने आंतरिक संघर्ष पर चर्चा करता है, जिसे वह प्यार और सम्मान करता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। हालांकि किट के साथ रहते हुए एला घड़ी को देखती है जो 12 बजना शुरू करता है और जल्दी से घर की ओर दौड़ती है। जादू टूटने
से पहले राजमहल छोड़ने की उसकी दौड़ में वह महल की सीढ़ियों पर अपना एक कांच का जूता खो देती है। रात को 12 बजे के आखिरी में जादू टूट जाता है और सब पहले जैसा हो जाता है। वह घर के बाकी रास्ते में टहलती है और वह अभी भी अपनी रहस्यमय रात से खुश है। जब उसका सौतेला परिवार आखिरकार वापस आ जाता है तो एला अभी भी भयानक महसूस कर रही है, क्योंकि सौतेली बहनें रमणीय गुप्त राजकुमारी के बारे में बात करती हैं, जिसने बल पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। लेडी ट्रेमाइन इस बात को लेकर भी शंका में है कि एला घर में अकेले इतनी निराशाजनक रात के बाद इतनी खुश क्यों है। राजा लगभग मर चुका है। अंत में किट को स्नेह के लिए शादी करने की स्वीकृति देता है। उसे बल से रमणीय युवा महिला को ढूंढने के लिए कहते हैं। किट ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और उन्हें रोते हुए अलविदा कहा। जब राजा बन गए तो किट जल्दी से अपने आदमियों को गुप्त राजकुमारी को खोजने के लिए बाहर भेजता है ताकि वह उससे शादी कर सके। दुनिया की सभी योग्य महिलाएं उस कांच के जूते पर पेड़ आजमाती हैं जिसे एला ने राजमहल की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, लेकिन यह उनमें से एक पर भी फिट नहीं बैठता है। शानदार गेटकीपर द्वारा दौरा किए जाने वाले डोमेन में आखिरी घर एला का है। लेडी ट्रेमाइन कैप्टन और ड्यूक को घर में दिखाती है, जहां अनास्तासिया और ग्रिसेला निष्प्रभावी रूप से त्रुटिहीन कांच के जूते उन्हें भी फिट नहीं आते हैं। सैनिक घर से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ऊपर की खिड़की से गाने की आवाज से वह रुक जाते हैं। एला अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए गाना गा रही हैं। लेडी ट्रेमाइन और लुभावने ड्यूक ने अभिभावकों को जल्दी भेजने की कोशिश की, लेकिन जब आधिकारिक रूप के भेष से किट ने खुद को प्रकट किया तो चौंक गए। किट कमांडेंट को गाना गाने वाली का पता लगाने की आदेश देता है। ड्राइंग रूम में किट और एला एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि वे वास्तव में हैं एक युवा स्वामी और एक सहानुभूतिपूर्ण युवा महिला। वे एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करने की कसम खाते हैं जैसे वे हैं। अंत में एला कांच के जूते पर पैर डालती है, जो पूरी तरह से फिट बैठता है। किट और द्वारपालों के साथ बाहर जाने से पहले एला अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। उनकी पैशाचिक योजनाओं का पता चलने के बाद लेडी ट्रेमाइन, अनास्तासिया, ग्रिसेला और टेरिफिक ड्यूक को पूरी तरह से दायरे से बाहर कर दिया गया। एला और किट शादी करते हैं। उनके दिवंगत माता पिता की तस्वीरें महल में एक दूसरे के बगल में लटकी हुई हैं। एला दुनिया को डोट वैसी नहीं देखती रही जैसी वह थी, बल्कि इस रूप में कि यह कितनी अच्छी तरह हो सकती है। और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये मूवी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।